19th century. The Pahadi School of Miniature Painting, 17th to 19th century. Geographical situations, जैसे हमने पहले राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में की थी, ऐसे ही सबसे पहले जो पहाड़ी एरिया जो है उसके आसपास जो भी हमें जगह के बारे में जानना है, आर्टिस्ट ने कहाँ कहाँ पर काम किया उसके बारे में देखिए। द पहाड़ी राइन्स कंप्राइज ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, some adjoining areas of Punjab, the area of Jammu in the Jammu and Kashmir state, and Garhwal in Uttar Pradesh, now in Uttarakhand. The whole of this area was divided into small states ruled by the Rajput princes who were often engaged in warfare. यानी कि जो जैसे मैंने राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में आपसे बात की थी, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमने सब स्कूल्स किए थे, कोटा, बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। वहां पर मुगल अटैक होने के कारण मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर आर्टिस्ट मेवाड़ की तरफ मूव कर गए थे, लेकिन काफी आर्टिस्ट जो पहाड़ी एरिया की तरफ गए थे, तो उनमें भी काफी आर्टिस्ट जो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यानी कि उस स्टाइल को फॉलो करते थे, वो पहाड़ी एरिया की तरफ भी मूव कर गए थे। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ, जो राजस्थानी यानी कि जो राजपूत जो राजकुमार थे, वो छोटे छोटे सबने अपने छोटी छोटी स्टेट यानी छोटे छोटे राज्य बना लिए थे और आपस में वो लड़ने लगे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई में ही बिजी रहते थे। These states were also center of great artist activity from the later half of 17th to nearly the middle of the 19th century, as many artists of Rajasthani have settled in the Pahadi Rhines due to fear of Mughals, यानी कि मुगल्स के डर से उन्होंने राजस्थानी, मैंने जैसे अभी आपको बताया, राजस्थानी काफी आर्टिस्ट ने पहाड़ी एरिया की तरफ मूव कर लिया था। These states were also known as sub schools of Rajput School of Art, और इनको राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट से के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अब इसमें देखिए ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी आर्ट। पहाड़ी मिनिएचर्स आर नोन फॉर देयर serenity, lyricism, spontaneity, natural symbolism, mint detail, superb sense of composition and deep sense of expressing human expression। यानी कि जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है उसमें सबसे ज्यादा जो मेन बातें हैं वो कौन कौन सी मायने रखती हैं। एक जैसे लय के ढंग से अपनी आर्ट में वो लयात्मकता बोलते हैं जिसको हिंदी में, यानी कि वो लय लेकर आना, एक लगातार एक बिल्कुल एक तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई जैसे पेंटिंग्स होती हैं वो सब चीजें शो करना, नेचुरल चीजें हैं उनके चिन्ह दिखाना, छोटी छोटी मेन डिटेल मीन्स छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, और जो कॉम्पोजिशन थी उनकी डीप सेंस यानी कि जो एक्सप्रेशन थे उन्होंने बहुत ही गहराई से उनके ऊपर काम किया था। Pahadi art is a creative combination of Gujarat manuscripts, local folk art, Mughal styles, and Rajasthani art of the first half of 17th century, which has already absorbed the style of Akbar, Jahangir, and Shahjahan period। यानी कि जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां यानी कि मुगल स्टाइल्स को भी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो उनका राजस्थानी स्टाइल है वह भी उसमें मिक्स है, और साथ में गुजराती मैन्यूस्क्रिप्ट और लोकल फोक आर्ट, इन सब चीजों का भी यानी कि एक मिक्सचर बन गया है। सभी चीजें मिक्स यानी कि एक दूसरे के साथ जो जो स्टाइल जिसको अच्छा लगा किसी भी उसमें स्कूल में, तो उन्होंने उसे अपनाया। The path of improvement started with indigenous love of color and animated figure of in basoli, in finer drawing, delicate coloring, and more charming figure in ruler, to clear and simple and mundane treatment in Jammu, and finally to its pinnacle at Kangra and Garhwal, where lyricism, soft contours, and graceful form of woman celebrated and टेंडरनेस ऑफ लव, यानी कि एक चरम सीमा होती है हर चीज की। एक चीज कोई भी काम जब कोई करता है
तो उसमें अपनी एक पूरी हाई पिक पर और हर चीज को टच करते हुए जो उसको अच्छा लगता है उन सब चीजों पर उन्होंने काम किया। और जो पहाड़ी जो सब स्कूल थे यानी कि जो भी सेंटर बने थे उन सेंटर के बारे में हमने बताया, जैसे बसोली, गुलर, कांगड़ा, कुल्लू मंडी, ये सब इनके जो पहाड़ी एरिया के थे ये सब सेंटर बने। The beauty of nature in these mountains inspired the artists of these mountains, and they both seem to celebrate the glory of the theme of love. Art and artists flourished here freely and independently, with the encouraging patrons of rulers like Raja Sansar Chand, who would not impose any terms in following any style or subject matter। यानी कि जो भी आर्टिस्ट थे बेटा, उन्होंने अपनी जो भी आर्ट उन्होंने की, उन्होंने अपना एक अपना जो बेस्ट होता है वो देने की कोशिश की, क्योंकि उसमें उनके ऊपर किसी कोई भी स्टाइल थोपा नहीं गया था कि आप इसी स्टाइल पर काम करोगे। सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है इसमें। और यहाँ के सबसे पहले राजा की बात हुई है, राजा संसार चंद। इन्होंने इनके संरक्षण में जो भी आर्टिस्ट इनके पास आए, इनके संरक्षण में रहे, उन्होंने अपनी मतलब एक फ्री हैंड बोलते हैं, जो अपनी फ्री स्टाइल पर उन्होंने अपना काम किया। एज अ रिजल्ट प्योर हिंदू आर्ट विद बोथ शैव वैष्णव ये है थीम इन्वॉल्व हियर। यानी कि शैव जो अपनाते थे, ये जैसे हम किसी के फॉलोअर्स होते हैं, शैव वैष्णव ये दो मत माने जाते हैं। जिन्होंने भी जिस फील्ड में जाना था उन्होंने अपने उसी अनुसार उसी मत के अनुसार अपना कार्य किया। The finest group of miniatures done in Pahadi rhymes is represented by the famous series of Bhagwata, Geet Govind, Bihari Satsai, Baramasa, Ragmala painted in 1760 to 70 AD। यानी कि इनके थीम क्या क्या रहे हैं, इन्होंने किस पर काम किया? भगवत गीता, गीत गोविंद से इन्होंने अपनी कुछ थीम लिए, यानी कि जो इनका स्टाइल था वो चीजें अपनाने की कोशिश की। बिहारी सत्सई, 12 मासा यानी कि 12 महीनों का जो वर्णन होता है कि कौन से मंथ में कैसा वो फील करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी आर्ट बनाना, पेंटिंग्स बनाना। रागमाला पेंटिंग, और ये टाइम पीरियड इनका क्या था? 1760 टू 70 एडी। The poetry of Surdas, Tulsidas and other poets of the era saw fusion of literature and painting. The fusion of music and painting in Ragmala paintings beat all standards set so far in other Rajput school. The beauty of landscape in यानी कि जो इन्होंने जिस उस पे स्टाइल में जो गहराई इन्होंने दिखाई, beauty of landscape in trees, hills and lakes surrounded with flowers enhance the beauty of its Naikas in Naika Veda, be it union, anticipations and regret. The spiritual love of God and soul in the personifications of Krishna and Radha is unparalleled। यानी कि जो इनका फिर से वही जो इन्होंने अपने थीम लिए थे, जैसे इन्होंने जिस विधा पर जिस स्टाइल पर इन्होंने काम किया था, इन्होंने राधा कृष्ण को माना था, एक दोनों के एक दूसरे के समान माना था। यानी कि ना तो इन्होंने भगवान को कम माना, ना ही इन्होंने आत्मा को कम माना, दोनों को एक समान महत्व दिया और उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपने स्टाइल में काम किया। ये हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ा। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में ये जो पॉइंट्स होते हैं, सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये आप ध्यान से देखें। इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि जब हमने राजस्थानी स्टाइल किया था, तो राजस्थानी स्टाइल में सारी चीजें बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और बहुत इजी वे में सारी बातें। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2-3 फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसमें ओरिजिन डेवलपमेंट पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एनी डिस्क्राइब एनी 2 सब स्कूल्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, 2-3 ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं बेटा। और इस क्वेश्चन जो इसमें सब स्कूल दिए गए हैं, इन सब स्कूल में से भी कोई 2 या 3 पॉइंट्स उठाकर आपके पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से किसी 2 की डिटेल दीजिए। तो आप सभी एक बात का ध्यान रखें
कि जो भी हम स्टाइल करते हैं, यानी कि जो भी टेक्निक हम अपनाते हैं, उस टेक्निक में सबसे मेन बात होती है, मैंने पहले भी आपको बताई थी कि कोई जो ऐसा राजा जिसके टाइम में कोई भी स्टाइल बहुत अपनी हाई पीक तक पहुंचा था, कौन उनके टाइम में पेंटर था। पेंटर ने उसकी कोई फेमस पेंटिंग, और पेंटिंग को हम बहुत ही अच्छी तरह से, फिर हमने डिस्क्रिप्शन में तो हम उसकी कैसे भी बढ़ा सकते हैं अगर हमें पेंटिंग ध्यान है। इस स्टाइल में राजस्थानी स्टाइल से क्या अलग चीज आई है, कैसे इन्होंने अपनी उसको स्टाइल को और नया ढंग देने की कोशिश की है, उन सब बातों को हम देखेंगे। अब सबसे पहला पहाड़ी एरिया का सबसे पहला सेंटर बना बसोली। बसोली, द अर्लियर सेंटर ऑफ पेंटिंग इन पहाड़ी राइन्स वाज बसोली, वेयर अंडर द पेट्रोन्स ऑफ राजा कृपाल पाल। ये आपको अंडरलाइन करना है साथ में, जो भी मैं बता रही हूँ, राजा कृपाल पाल। और इनके टाइम में जो सबसे पहला सेंटर, ये वन वर्ड में भी ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट सेंटर ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो वो है बसोली। बसोली में राजा है राजा कृपाल पाल, एंड आर्टिस्ट नेम देवीदासा। आर्टिस्ट ने राजा कृपाल पाल एंड आर्टिस्ट ने देवीदासा एग्जीक्यूटेड मिनिएचर्स इन द फॉर्म ऑफ रास मंजरी इलस्ट्रेशन ऑन 1694 एडी। जो इन्होंने जिस स्टाइल पर काम किया था, जो इन्होंने किया था, वो है रास मंजरी। रास मंजरी इन्होंने एक, मतलब अपनी जो भी पेंटिंग्स बनाई थी, सभी इसमें जितनी भी पेंटिंग बनी थी, सभी एक दूसरे से रिलेट थी, जुड़ी हुई थी, और ये 1694 में ये बनी थी। द illustration of two Rasmanjari series, two series are kept in Indian and foreign museum। इसमें क्या बताया गया, जो दो रासमंजरी, ये एक तरह से सीरीज यानी कि श्रृंखला होती है, और ये कहाँ पर मिलती हैं, हमें इंडियन और फॉरेन जो म्यूजियम है वहां पर इनके बारे में हम जान सकते हैं। ये दोनों जगह पर रखे हुए हैं। द बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय glorious and bold line and strong glowing colors। यानी कि इन्होंने बोल्ड लाइंस का यूज किया, और ग्लोइंग कलर थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग कलर्स का इन्होंने यूज किया हर चीज को हाईलाइट करने के लिए, ग्लोइंग कलर। प्राइमरी कलर आर यूज्ड हियर। प्राइमरी कलर यानी कि रेड, येलो एंड ब्लू, इन कलर्स का भी इन्होंने काफी यूज किया। द बसोली स्टाइल स्प्रेड to the various neighboring states and continued till the middle of 18th century। यानी कि ये कब तक इसमें आप बताया गया है, बसोली जो शैली थी, यह 18th सेंचुरी, इसके मतलब जो मिड थे, मिड टाइम तक ये लगातार चलती रही, मिड टाइम तक 18th सेंचुरी। एंड आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ बसोली पेंटिंग इज इलस्ट्रेटेड इन अ मिनिएचर एंड टाइटल। यहाँ की जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो पेंटिंग की बात हम करेंगे, वो थी मुग्धा नायिका। आप किस चीज का ध्यान देना है हमें, कोई भी हम स्टाइल बेटा कर रहे हैं वहां, अब हमने बसोली में सबसे पहला सेंटर बसोली, यहाँ के किंग कौन है, राजा कौन है, राजा कृपाल पाल, इनका फेमस आर्टिस्ट देवीदास, और इन्होंने कौन सी उस पर काम किया, रास मंजरी, जो 1694 में बनी थी, और इसकी दो सीरीज इंडियन और फॉरेन म्यूजियम में रखी हुई हैं। प्राइमरी कलर का भी इन्होंने यूज किया है, और 18th सेंचुरी के मिड तक ये स्टाइल चलता रहा। और यहाँ की अब सबसे फेमस पेंटिंग, ये सब चीजें आप अंडरलाइन करते रहेंगे, मुग्धा नायिका। मुग्धा नायिका यहाँ की सबसे फेमस पेंटिंग रही है, यानी कि मुग्धा नायिका टाइप ऑफ हीरोइन which belongs to the National Museum. It represents the 43rd folio from a series of रासमंजरी। रासमंजरी के 43rd folio पर यहाँ पर मुग्धा नायिका जो इन्होंने पेंटिंग बनाई है, वो बड़ी फेमस पेंटिंग रही है। Its drawing is bold and forceful of the colors are strong and contrasting. The yellow monochrome background used in a miniature enhances the emotional intensity of the cells। And आगे देखिए, इसमें बताया गया है बसोली कैरेक्टरिस्टिक सीन इन अ मिनिएचर
is the use of dark green beetle wings in to indicate jewels in ornaments. अब इन्होंने देखिए, अब मेन एक और पॉइंट क्या आया है हमारे सामने कि इन्होंने जो जितने भी इन्होंने ऑर्नामेंट्स दिखाए हैं, तो वो ऑर्नामेंट्स क्या हैं, उसके लिए इन्होंने ग्रीन हरे रंग का प्रयोग किया है, बीटल विंग्स, और बीटल विंग्स के साथ इन्होंने काम किया है, जो ज्वेलरी इन्होंने शो की है। फिर से देखिए बेटा, ये पॉइंट्स भी आप अंडरलाइन करें। द यूज ऑफ डार्क ग्रीन बीटल विंग्स टू इंडिकेट ज्वेल इन ऑर्नामेंट। द स्काई इज शोन एज अ नैरो बैंड ऑफ ब्लू, यानी कि आकाश को इन्होंने कैसे शो किया है, नैरो बैंड ऑफ ब्लू एंड व्हाइट एट टॉप। The miniature is framed in border of brilliant red color, और जो रेड कलर का है वो इन्होंने बॉर्डर दिया है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट्स हैं कुछ, वो देखिए। An illustration from a series of Geet Govind painted by artist Manku in 1730 AD shows further development of the Basoli style। अब नेक्स्ट इसमें दूसरा पेंटर कौन सा है, मनकू, इन्होंने भी इस स्टाइल को अपनाया और इसको बढ़ाया। द मिनिएचर विच इज द कलेक्शन ऑफ नेशनल म्यूजियम डिपिक्ट कृष्णा इन कंपनी ऑफ गोपीज इन अ ग्रुप ऑफ बैंकोकर रिवर, यानी कि एक और पेंटिंग्स आ गई है, कृष्णा जो है गोपियों के साथ एक नदी के किनारे पर, एक वो पेंटिंग भी बनी है, उस पेंटिंग के बारे में भी आप बता सकते हैं। देयर इज अ चेंज इन अ फेशियल टाइप which becomes a little heavier and also in a tree form, which assume a somewhat naturalistic character, which may be due to the influence of Mughal painting. Otherwise, the general features of the Basoli style, like the use of strong and contrasting color, monochrome background, lurid eyes, bold drawing, यूज ऑफ बीटल विंग्स, यानी कि जो इस स्टाइल में मेन चीजें हमने की हैं, उन सब बातों के बारे में यहाँ पर हमें लास्ट में भी वो पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं, बताना होता है। बीटल साइंस फॉर शोइंग डायमंड्स इन ऑर्नामेंट्स, नैरो स्काई, रेड बॉर्डर एंड ऑब्जर्वेबल इन दीज मिनिएचर्स। ये हमने बसोली स्टाइल किया। नेक्स्ट इसका सेंटर है, यानी कि एक बार फिर से हम बसोली स्टाइल में, मैं फिर से आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, ये चीजों पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहला सेंटर बसोली, यहाँ के राजपाल पाल, आर्टिस्ट नेम देवीदासा, ये चीजें आप ध्यान रखें। और साथ में मैं अभी आपको एक बात और कहूंगी बेटा, अपनी नोटबुक में ये आप नोटबुक बनाएंगे और साथ में जो भी मैं आपको काम करवा चुकी हूँ, आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखेंगे, अच्छी तरह से अपने नोट्स तैयार कीजिए। बुक में भी देखिए, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स तैयार कीजिए। यस, यहाँ के आर्टिस्ट हैं देवीदास, उन्होंने कौन सी सीरीज में काम किया, रास मंजरी। रास मंजरी 16 टाइम है उसका 1694। 2 रास मंजरी, यानी कि 2 रास मंजरी, ये कहाँ पर रखी हुई है ये सीरीज, इंडियन एंड फॉरेन म्यूजियम। इन्होंने जो स्टाइल अपनाया है, बोल्ड लाइन, ग्लोइंग कलर्स का यूज किया, प्राइमरी कलर इन्होंने यूज किए हैं। और ये जो बसोली स्टाइल था, ये 18वीं सेंचुरी के मिड तक ये स्टाइल इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये चलता रहा, सभी ने इसको अपनाया। यहाँ की जो फेमस पेंटिंग है वो मुग्धा नायिका है, और मुग्धा नायिका के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये सीरीज में कौन से उस पार्ट पर है, तो ये 43rd, आप इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो जितने भी और वो ऑर्नामेंट्स में इन्होंने बीटल विंग्स का यूज किया है, डार्क ग्रीन बीटल विंग्स का यूज किया है। स्काई को इन्होंने जब बताया तो नैरो बैंड ऑफ ब्लू एंड व्हाइट टॉप, इस तरह से, और रेड बॉर्डर का इन्होंने यूज किया। इन सब बातों को आप बसोली स्टाइल में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेंटर है गूलर। यस, नेक्स्ट सेंटर इज गूलर। द लास्ट फेज of Basoli style was closely followed by in Jammu group of painting mainly consisting of portraits of Raja Balwant Singh of Jasrota। ये देखिए, ध्यान दीजिए, जसरोटा by नैनसुख।
Nansuk, an artist who originally belonged to Gular but has settled at Jasrota. Yes, यहाँ पर हम सबसे पहले बसोली के बाद नेक्स्ट सेंटर है गुलर। बसोली के बाद नेक्स्ट सेंटर इज गुलर। यहाँ पर हम किस राजा के बारे में बात कर रहे हैं? राजा यहाँ के हैं राजा बलवंत सिंह, और उनके टाइम में जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट इज नैनसुख। कौन से आर्टिस्ट है? नैनसुख। और नैनसुख जो है, नैनसुख इनका ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये बिलोंग टू गुलर और ये सेटल जसरोटा में हुए हैं, यानी कि इन्होंने दोनों जगह पर, गुलर और जसरोटा दोनों जगह पर इन्होंने काम किया है। इसके बाद देखिए, ही वर्क बोथ एट जसरोटा एट गुलर। These paintings are in a new naturalistic and delicate style, marking a change from earlier tradition of the Basoli art. The colors used of soft and cool, इन्होंने soft और cool colors का use किया है। The style appears to have been inspired by the naturalistic style of Mughal painting of Muhammad Shah period. अब किसकी बात हुई है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम में इस टाइप की सारी जो पेंटिंग्स थी वो पेंटिंग्स बनाई जाती थी। फिर से हम बात करेंगे, सेकंड सेंटर जो बना है वह है गुलर। गुलर में राजा बलवंत सिंह, और यहाँ इनका जो फेमस आर्टिस्ट है वो उसका नाम है नैनसुख। नैनसुख ये गुलर से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने जसरोटा में भी काम किया, यानी कि दोनों जगह पर गुलर और जसरोटा में आपको नैनसुख ने जो स्टाइल अपनाया था उस स्टाइल के बारे में हमें उन दोनों जगह से पता चलेगा। और जो इन्होंने सॉफ्ट और कूल कलर का इन्होंने यूज किया। एट गुलर, अनदर स्टेट इन पहाड़, number of portraits of Raja Govardhan Chand of Gular were executed in circa 1750 AD in a style having close affinity with the portraits of Balwant Singh of Jasrota. They have been drawn delicately and have a bright and rich place. यानी कि इन्होंने जो भी हम बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरा ये पहाड़ी एरिया में दूसरा जो ये सेंटर है गुलर, यहाँ पर गोवर्धन चंद, यहाँ पर जो दूसरी जगह है जसरोटा, एक जगह गुलर की बात करेंगे राजा बलवंत सिंह, अगर हम जसरोटा की बात करेंगे तो वहां पर राजा गोवर्धन चंद, इनके बारे में यहाँ पर पेंटिंग्स बनी। यानी कि दोनों जगह पर जो भी काम एक ही आर्टिस्ट ने किया है, इसलिए दोनों जगह सेम काम हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जिस भी आर्टिस्ट को आगे सिखाया तो दोनों ने वहां पर उसी स्टाइल में काम किया है। The finest group of miniature done in Pahadi rhyme is represented by the famous series of Bhagavata, Geet Govind, that the Bihari Satsai, Baramasa, and Ragmala painted in 1760-70 AD. The exact place of origin of these series of painting is not known. यानी कि क्योंकि यहाँ पर हम दो जगह की बात कर रहे हैं, गुलर और जसरोटा, तो इनमें से हम बिल्कुल ओरिजिन की बात हम कहते हैं कि जो फर्स्ट मतलब गुलर में जो गुलर और जसरोटा, इनमें कंफ्यूजन है। इनमें हम यह नहीं कह सकते कि पहले कहाँ पर शुरुआत हुई, दोनों का टाइम हमें सेम मिलता है। An illustration from the famous series of Bhagwat painting in the Gular style is in the collection of National Museum. In this miniature, Krishna is shown killing a demon Vatsasur of the bank of Yamuna. आप सभी ने जब कृष्ण लीला आती है तो कृष्ण लीला में आपने देखा होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं उनको एक राक्षस आते हैं, वत्सासुर नाम के राक्षस उनको मारने के लिए आते हैं, तो उस पर पेंटिंग बनाई गई है। यमुना नदी के किनारे ये पेंटिंग बनी है। The ghosts of cows appear terrified and a tree has been uprooted by the violent movement of the demon, who comes in the guise of a calf to kill Krishna. The style is naturalistic and is marked by delicate drawing and fine modeling. यानी कि ये सब जो बातें हमने की हैं, इसमें जो पेंटिंग बनी है गुलर में हम बात कर रहे हैं, तो कृष्णा की जो ये पेंटिंग है यमुना नदी के किनारे एक जो वत्सासुर नाम के राक्षस हैं उनको मारने के लिए आते हैं, और ये सब स्टाइल भी भगवत सीरीज से
भगवत सीरीज से ये लिया गया है और इस पर आर्टिस्ट ने अपना काम किया है। यानी कि हम नेक्स्ट सेंटर की बात करें, नेक्स्ट सेंटर में फिर से देखिए इन्होंने बसोली स्टाइल को अपनाया है। बसोली के बाद नेक्स्ट सेंटर बना है गूलर। गूलर में राजा बलवंत सिंह। बलवंत सिंह और इनके टाइम में जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट नेम इज नैनसुख। नैनसुख गूलर से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने जसरोटा में भी काम किया। और जसरोटा में जो राजा थे वो थे राजा गोवर्धन चंद। यानी कि दोनों जगह पर नैनसुख जो स्टाइल है, इन्होंने कूल कलर का यूज किया है अपने जो भी इन्होंने काम किया, तो वही स्टाइल हमें मिलता है। तो इन दोनों में हम जैसे फर्स्ट सेंटर की बात करें वह हम नहीं बता सकते। तो इसके बारे में मतलब ये टाइम पीरियड जो 1760 टू 70 AD दिया जाता है। और यहाँ पर जो फेमस पेंटिंग इनकी रही है, भगवान श्री कृष्णा को बत्सासुर नाम के राक्षस मारने आते हैं, उस पेंटिंग वह जो पेंटिंग है वह बड़ी फेमस पेंटिंग है। उस पेंटिंग के बारे में आप गोलर स्टाइल में बता सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की है। इसके हमने 2 सब स्कूल किए हैं, बसोली एंड गोलर। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेक्शन। यस स्टूडेंट्स। हेलो दिनेश सर। हाँ जी, यस यस मैम। सर स्टूडेंट से बात करनी है। मैं स्टूडेंट से प्लीज बात अनम्यूट करनी कर है। दीजिए। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए सर। थैंक यू सर।